जय हिंद। सबसे पहले एक वार्निंग कि पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को न देखें। पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को क्यों नहीं देखें? क्योंकि हम आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे भारत के 2 सिपाहियों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को घुटने टेकवा दिया था। जो पाकिस्तान के इतना बड़ा दोस्त चाइना और अमेरिका जो उस वक्त क्यों नहीं 1971 में पाकिस्तान को बचा पाया था। इस वीडियो में हम A to Z बातें करेंगे कि कैसे भारत के 2 जवानों ने 93,000 सैनिक को घुटने टेकवा दिया था, PNS गाजी को कैसे डुबा दिया गया था। अगर आप भारतीय हैं तो ही इस वीडियो को देखें, चाइनीज और पाकिस्तानी वगैरह इस वीडियो को न देखें, उनके लिए ये वार्निंग है। अब भैया पाकिस्तान के लोग इस वीडियो को न देखें क्योंकि आप देख सकते हैं आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और ये पाकिस्तान का मैप किससे मैच कर रहा है आप देख सकते हैं। इफ यू डोंट बिलीव गो एंड गूगल, मतलब किससे मैच, बुरा मत मानिएगा भाई, देख सकते हैं आप। देखिए भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था उसी वक्त एक पश्चिमी पाकिस्तान था और एक पूर्वी पाकिस्तान था। आज जो बांग्लादेश है उस वक्त वो पूर्वी पाकिस्तान था। एक पश्चिमी पाकिस्तान एक पूर्वी पाकिस्तान। ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान को बड़ा भद्दे मजाक करता था, उसको बोलता था एकदम तुम गधे हो, उल्लू का पट्टा हो, ना समझ हो, यूजलेस हो, मतलब कोई काम का नहीं हो, बिल्कुल मजाक कर रहा था। हो गया नहले पे दहला 1970 में। 1970 में क्या हुआ, शेख मुजीबुर रहमान जो था वो चुनाव जीत गया, प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गया। यहाँ के लिए चुनाव तो जीत गए लेकिन ये पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मी जो था ये मतलब इसको शपथ ही नहीं दिला रहा था, प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ ही नहीं दे रहे थे, जिसके कारण 1971 ईस्वी में 7 मार्च 1971 को ये शेख मुजीबुर रहमान ने जो थे वो भाषण दिए कि पूर्वी पाकिस्तान को हम एक अलग देश बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, बांग्लादेश रखेंगे। जिसके कारण क्या किया कि 25 मार्च 1971 को ये पश्चिमी पाकिस्तान की आर्मियों ने 25 मार्च 1971 को क्या कर दिए, ये शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिए, जिसके कारण यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में एक गुट का निर्माण किया गया, मुक्ति वाहिनी के नाम से गुट का निर्माण किया गया। और शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने ये पूर्वी पाकिस्तान पर बड़ा बिल्कुल एकदम विद्रोह करना चालू कर दिया। बिल्कुल क्या कर दिया, यहाँ पे 30 लाख लोगों को कटवा दिया। पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने 30 लाख लोगों को यहाँ पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को कटवा दिया और 4 लाख महिलाओं को बलात्कार किया। मतलब यहाँ पे ऐसा काम करने लगा, इंसानियत बिल्कुल खत्म कर दिया। क्या कर रहा था ये कि मतलब बाप के सामने बेटी का रेप करता था, उसके बाद बाप को भी मार के कहता था कि तू भी रेप कर। मतलब ऐसा बिल्कुल ऐसा कर दिया था, जिसके कारण इसका परिणाम क्या हुआ कि अप्रैल 1971 तक यहाँ जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे यहाँ 10 लाख लोग भारत में आ गए इंदिरा गांधी के पास। अब इंदिरा गांधी समझ रही थी कि यहाँ ये लोग तभी वापस जाएंगे जब यहाँ पूर्वी पाकिस्तान में शांति होगी, लेकिन यहाँ शांति तभी होगी जब यहाँ घुस की और इस पाकिस्तान के लोगों को मारा जाए ताकि यहाँ पे शांति होगी। अब जब यहाँ शांति होगी तभी वहाँ रिटर्न जाएगा। इसके लिए क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी वो जनरल फील्ड मार्शल मानिक शाह से बात की और बोली कि देखो ऐसा करो, तुम पाकिस्तान पर हमला करो। तो ये जनरल मानिक शाह जो थे वो बोले नहीं अभी हमला नहीं करो। क्यों? तो बोला कि आप देखिए अप्रैल का महीना है, अप्रैल का महीना का मतलब क्या है कि बारिश सर पे है। अब बारिश सर पे है, अब बरसात के महीना क्या होता है, ये बिल्कुल यहाँ बाढ़ आ जाता है, ये सूखा रहता है, ये ऊपर का एरिया सूखा रहता है। तो अभी हम हमला करेंगे तो हमको इधर से भी लड़ना पड़ेगा, इधर से भी लड़ना पड़ेगा, इधर से भी लड़ना पड़ेगा, मतलब तीनों तरफ से हमको लड़ना पड़ेगा। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप नवंबर 1971 तक रुक जाइए और अप्रैल से नवंबर 1971 तक इसके बीच हम अपने आर्मी को ट्रेनिंग देंगे, ये मुक्ति वाहिनी को भी ट्रेनिंग देंगे उससे लड़ने के लिए। और इसी बीच क्या हुआ कि 1971 में रूस से भारत को एक समझौता हो गया, रूस भारत को एक समझौता पर हस्ताक्षर कर दिया। अब इसी बीच हुआ क्या कि भारत जो था वो पाकिस्तान को एक बारूद की ढेर पर बैठा दिया। अब बस एक जरूरत था ये चिंगारी की, जैसे ही चिंगारी मारे, अब इस बारूद के ढेर पर इस पाकिस्तानियों ने ही क्या कर दिया, चिंगारी जलाई। चिंगारी कैसे जलाई इसको देखिए। 3 दिसंबर 1971 को ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने क्या किए, यहाँ पे हमला कर दिए। डायरेक्ट यहाँ जैसलमेर सब हमला कर दिए, एकदम तबातोड़ हमला कर दिए। सीधा Y1 सीधी आए, डायरेक्ट एयरफोर्स सीधे तबातोड़ हमला कर दिए, सीधे यहाँ हमला कर दिए। इसको क्या पता है, अगर हमला कर ही दोगे तो भाई क्या हो जाएगा मेरे देश को, कुछ होने वाला थोड़ी है। ये सीधे क्या कर दिए, यहाँ बिल्कुल हमला कर दिए।
भारत सोच ही रहे थे कि इधर ठंडी का तो भारत इंतजार ही कर रहा था और भारत कह रहा था इधर हम क्या रहेंगे, इधर ऑफेंसिव रहेंगे, इधर ऑफेंसिव रहेंगे और इधर डिफेंसिव रहेंगे। मतलब कि इधर ज्यादा संख्या में रहेंगे और इधर कम संख्या में रहेंगे, क्योंकि भारत का मकसद पाकिस्तान से लड़ाई करना नहीं था। भारत का मकसद इतना ही था कि हमारा जो बांग्लादेश वासी, हमारा जो भाई है, उस पर जो जुर्म हो रहा है उसको रोका जाए। इसके लिए इधर ऑफेंसिव रहेगा, इधर डिफेंसिव रहेगा। लेकिन ये वक्त का इंतजार ही भारत कर रहा था कि बारूद पे चिंगारी मार दिया। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान हमला कर दिया। अब भारत बोला गया, भारत क्या किया, दृढ़ संकल्प कर लिया कि अब हम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब तो विश्व का भी दबाव नहीं रहेगा कि हमने हमला किसने किया, इसने किया। इसी बीच पाकिस्तान को एक खबर मिली। खबर क्या मिली कि यहाँ पे राजस्थान में यहाँ पे लोंगेवाला एक जगह है, जैसलमेर में एक जगह है लोंगेवाला, जहाँ पर भारत के मात्र 120 सिपाही है। कितने हैं? लोंगेवाला में मात्र 120 सिपाही है। पाकिस्तान को एक खबर मिला। पाकिस्तान सोचा कि अगर हम रातों रात उस 120 सिपाही को मार देते तो हमारे लिए जीतना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब क्या किया, पूरे हजारों की संख्या में एकदम टैंक लेके, एकदम इन्फिल्ड लेके, सारे कुछ लेकर के हजारों की संख्या में इस 120 पर चल दिए। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि चिटिया तादाद में कितना भी लोग गन्ना घसीट के नहीं ले जा सकती। अब यहां जो ड्यूटी जी का था, अब ये सिख है। अब इनको खबर मिली, सूचना मिली कि देखिए हम लोग मात्र 120 और यहाँ हजारों की संख्या में आ रहा है, आप ऐसा कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। लेकिन हमारे जो सिख साहब थे, ये चांदपुरी जी, ये बोले कि नहीं, हम सिख हैं, उनको भी हम दिखा देंगे कि हम 120 भी उस पर भारी पड़ेंगे, क्योंकि सिख है, ये तो 1.25 लाख से कम तो सोचते ही नहीं है। अब इन्होंने क्या किए, इनके पास मात्र उस वक्त भारत के पास जो था, एयरफोर्स रात में नहीं लड़ सकती थी और इनके पास कुछ भी नहीं था, टैंक के उड़ाने के लिए नहीं था। इसके पास मात्र तीन था माइंस आप लोग समझते होंगे, एक होता है मतलब खाना बनाने वाला चरखलवा होता है ना, सेम खलवा हो खाना, उसकी टिफिन के प्रकार का होता है जो टैंक को उड़ाया जाता है। उस वक्त इनके पास मात्र 3 ही माइंस था। अब ये क्या किए, 3 माइंस को आगे लगा दिए, ओरिजिनल 3 माइंस को आगे लगा दिए और बाकी खाना खाने वाला ये टिफिन जो था उसको बिछा दिए, पूरे रेगिस्तान में एक लाइन से बिछा दिए। अब क्या हुआ, भारत का ये पाकिस्तानी जैसे ही आया, पाकिस्तान का टैंक जैसे ही माइंस पे सीधे उड़ा, 1 उड़ा, 2 उड़ा, तीसरा भी उड़ा। पाकिस्तानी बिल्कुल डर गया, घबरा गया, अरे यहाँ तो माइंस लगा के रखा है, एक काम करो, इंजीनियर को बुलाओ। अब एक काम करो, इंजीनियर को बुलाओ। और ये जो थे चांदपुरी जी, ये समझ रहे थे कि अगर हम इसको रात भर रोक दिए ना तो सुबह होते ही हमारा एयरफोर्स आएगा और हमारा एयरफोर्स तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, तो बिल्कुल कूच देगा। अब क्या किया, इंजीनियर को बुलाया, इंजीनियर आया। अब क्या किया, यहाँ तो टिफिन भरा हुआ था, टिफिन में ईंटा रोड़ा सब भर दिए थे। अब डर के हटा रहे, हट माइंड से, मतलब इसको निकालते ये 6 घंटा लगा दिए। 6 घंटा लगा दिए, 3 बज गया। 3 बजने के बाद बिल्कुल सन्नाटा दिखा, एकदम रेगिस्तान बिल्कुल क्या हुआ, सन्नाटा दिख गया। सन्नाटा दिखा, ये हमारे जो चांदपुरी जी थे, ये क्या किए थे, बिल्कुल 120 ही सैनिक को बिल्कुल 2 किलोमीटर में इधर से उधर फैला दिए थे। अब जैसे ही ये एंट्री की कि कोई उधर से गोली चला रहा है, उधर से बम फेंक रहा है, मतलब बिल्कुल गोली बम बारूद, बिल्कुल पाकिस्तानी घबरा गए। इसको मिला कि भाई हमको बुरी खबर मिली है, 120 आदमी मिलकर कहीं ऐसे धोएगा, ऐसे कहीं धोता है, 120 मिलकर इधर से चला रहा है, इधर से चला रहा है, मतलब ये बिल्कुल घबरा गया। इतना धोया ये चांदपुरी जी, 120 मिलकर इतना धोया कि आप देख सकते हैं। देखिए ये टैंक था, इसको कैसे उड़ा दिए, बिल्कुल उड़ा दिए, हवा में उछाल दिए, बिल्कुल एकदम नया टैंक लेके आए थे। देखिए क्या हाल कर दिए, मतलब ऐसे नहीं मारना चाहिए, बच्चा है, पाकिस्तान बच्चा है, बच्चा को बच्चे की तरह मारना चाहिए, लेकिन क्या करे, बच्चा बिगड़ गया है तो उसको धोना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी बच्चा है, बच्चे पाकिस्तान अपना ही बच्चा है, बच्चा को बच्चे की तरह मारो। अब क्या किया, बिल्कुल इतना मारे बिल्कुल धो दिए। और धोते क्या हो गया, सुबह हो गया। जैसे ही सुबह हुआ कि हमारे एयरफोर्स, उस वक्त रात में एयरफोर्स हमारा हंटर जो था वो नहीं चल रहा था, लेकिन दिन में उड़ सकता था। जैसे ही सुबह हुआ हमारा हंटर आया और हंटर आने के बाद तो इनका
मतलब रात भर तो ये चांदपुरी जी पूछे और उसके बाद हमारे वायु हंटर जो था वो बाकी का कसर हमारे हंटर निकाल दिए। ऐसे पूछा, इतना पूछा कि सारा ये जो था इधर से पाकिस्तान से ब्रिगेडियर साहब ये कहा भाग, नहीं तो अगर रहेगा तो जान भी ले लेगा। ये सब क्या किया, जान बचा के सब के सब पाकिस्तान भागा। पाकिस्तान जो भागा इतना, और जो भी मरा था यहाँ पे भारत के मात्र 2 सिपाही मरे थे। यहाँ मात्र लोंगेवाला में भारत के कितना 2 ही सिपाही मरे थे। अब भागा यहाँ से, भागने के बाद वो जो एक टैंक था भारत की फौजियों से एकदम फोटो खिंचवा रहा है, खींचो, एकदम यादगार, एकदम मगन में फोटो खिंचवा लिए और पाकिस्तानियों तो भाग निकले। भागने के बाद उसका जो टैंक था वो आज भी हम भारत के म्यूजियम में रखा हुआ है, वो रख लिए हैं अपने यादगार के लिए। और पाकिस्तानी कहते हैं कि भारत की फौजी क्या कर सकता है, अभी हम तुमको यह औकात दिखा रहे हैं, अभी औकात है तो ले जा, आके दम है तो ले जा यहाँ से। इतना धब्बा उड़ा दिए। अब क्या हुआ, युद्ध की शुरुआत, युद्ध अभी लंबा चलने वाला है, दिल थाम के रखिए। अभी 3 दिसंबर को युद्ध की शुरुआत किसने किया था, पाकिस्तान ने। 4 दिसंबर को धो दिए लोंगेवाला, हम लोग धो दिए। अब नेवी कह रहे हैं भाई, एयरफोर्स को मौका दिया, आर्मी को मौका दिया, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। 3 दिसंबर को आर्मी धोया, 4 दिसंबर को ये एयरफोर्स धोया, अब हम भी धोएंगे। अब नेवी क्या किया वो देखिए, नेवी सीधे पहुंचा कराची। नेवी कहां पहुंचा, कराची बंदरगाह पर। अब यहां पहुंचा सीधे नेवी कराची बंदरगाह पर। कराची बंदरगाह पर नेवी पहुंचा और नेवी पहुंचने के बाद ऐसा तबाही मचा दिया कि कई दिनों तक कराची बंदरगाह पर आग लगा रहा। जैसे ही उसको दिखता था कि ये पाकिस्तान का जहाज है, बस देखिए उसका क्या हाल कर रहा था, सीधे उड़ा देता था। भाई ऐसे नहीं धोना चाहिए, पाकिस्तान हमारा ही बच्चा है, बच्चा को बच्चे की तरह धोना चाहिए, लेकिन क्या करे, बच्चा बिगड़ गया तो धोना ही पड़ेगा। मतलब कराची बंदरगाह पर इतना धोया कि ये पाकिस्तानी सब जो यहाँ से भाग कर सीधे ग्वादर चले गया। ग्वादर सीधे भाग के छुप के यहाँ निकल गया। कराची बंदरगाह पर इतना तगड़ा धुलाई किया। अब इतना तगड़ा धुलाई करने के बाद पाकिस्तान का मनोबल किया हुआ बिल्कुल टूट गया। ये पश्चिमी पाकिस्तान के लोग बिल्कुल घबरा गए, अरे 120 आर्मी मिलके कहीं ऐसे धो देगा। अब इतना घबरा गए कि यहाँ से भारत का उस समय एक जहाज था INS विक्रांत, भारत का जो जहाज था INS विक्रांत, उसको यहाँ से मारने के लिए भेजा गया INS विक्रांत को। PNS गाजी को भेजा गया INS विक्रांत को मारने के लिए। उस वक्त जो INS विक्रांत को अगर मार देता तो वास्तव में हमको युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता। लेकिन PNS गाजी को हम एक साधारण सा खराब जहाज से मार दिए। तो देख कैसे मारेंगे, और अमेरिका जो इतना बड़ा दोस्त बन रहा था पाकिस्तान को, कैसे नहीं बचा पाया, और PNS गाजी को कैसे डुबाए, वो कल की वीडियो में हम बात करेंगे।